आइए भाई साहब, खूबसूरत जंगल से आपको रूबरू कराता हूँ। हमसे जुड़ जाइए और दुआ कीजिए किसानों का फ़ायदा हो, इस बार फसल अच्छी हो और आप लोगों को भी खुशहाली मिले। इस टाइम पे धान और गन्ना ज़्यादातर किसानों ने लगा रखा है। इससे अलावा कोई दूसरी फसल नहीं होती है। बाजरे की और चने की होती है, मक्का की। ज़्यादातर लोग उसको चारे के लिए बोते हैं। वो जो था उसका गिरेमन पहाड़ के अंदर वो खींच के ले गया। अच्छा, बात अरे उसकी गांड की ऐसी अरे जवान का इस्तेमाल मत करेगा। जब वीडियो बनाए करूँ तो गंदी जवान का इस्तेमाल मत करेगा। तुम वीडियो खराब कराए तो गंदी जवान चला गया। वो भी भाई साहब नहीं आगा आज की डेट में है भाई। वो भी ना आगा आज की डेट में। अपनी सास का खत्म है। हाँ यार, हाँ तो गया वो सही ये गाजबेल का पेड़ है भाई। पेड़ गाजबेल का ना, पेड़ पे गाजबेल है। पेड़ तो बबूल का है ये। एक घनी काम में आती है भाई गाजबेल। सावन भादो कुआर कातक में भाई साहब लास्ट में गन्ना कटना शुरू हो जाएगा। अभी तक तो ठीक ही ठाक हो रहा है गन्ना। ये आए भाई जंगल में हम गन्ने की फसल की जानकारी लेने के लिए अपने किसान भाइयों से। और गन्ना तो तकरीबन ठीक ही ठाक हो रहा है, मगर खर्चा बहुत आ गया इस टाइम पे किसानों का। देखो, ऐसी गुजारिश है सरकार से कि किसानों को सही रेट मिले। गन्नों का साल भर की फसल होती है किसान की, तो हम आपको जानकारी देने की कोशिश करते हैं दोस्तों गन्ने की फसल की। और गन्ने में प्रति एकड़ साल का खर्च होता है 30 से 32 हज़ार। और मालूम नहीं, अगर सही शुद्ध गन्ना निकल लिया है तो ठीक, और नहीं तो किसान बेचारा कर्जे में जाता है। इसी वजह से किसान कर्जे में आता है, इसी वजह से बेचारों को आत्महत्या करनी पड़ती है ताकि बाकी की पब्लिक चैन से खा सके। किसानों के बारे में कोई नहीं सोचता है। अब सरकार से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेट दें किसानों को गन्ने का, और जनवरी फरवरी के महीने में गन्ना कटना शुरू हो जाएगा। दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, जब तक के लिए खुदा हाफिज। फिर मिलते हैं। अपने आसपास वालों को खुश रखो और ख़ुद भी खुश रखो। और दोस्तों कैसे हालचाल हो रहे हैं, खुश हो? आइए आपको कुछ नज़ारे दिखाते हैं। ये है पार की धड़ियाल का शमशान घाट, और बराबर में ही नदी है।
देख सकते हो। और ये वो पुल है जिसकी तामील हो रही है, जल्दी चालू हो जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, और नदी में पानी बढ़ गया है, ध्यान दीजिए। अपने बच्चों से ये बोल देना कि कोई भी बच्चा नदी में नहाने के लिए नहीं जाए। नदी नालों में इस टाइम पे मगरमच्छ भी फिर रहे हैं, और भाई नदी में पानी भी बढ़ चुका है। तो कोई भी ना इतलाली ना करे, और अपने बच्चों को समझा दें अच्छी तरीके से कि नदी नालों में ना नहाएं इस टाइम पे। और ये धड़ियाल का पुल जो बन रहा है, इसमें बहुत तेज़ी के साथ काम चल रहा है और जल्दी तैयार हो जाएगा। आगे को परेशानी नहीं होगी किसी को भी। बढ़िया मौसम है ना। ये आपको मौसम भी दिखाई डालते हैं यहाँ से। ये है भाई पार की धड़ियाल। इसका भी कई सौ साल पुराना इतिहास है। इसका इतिहास बाद में बताएंगे आपको, पहले इस पुल के बारे में बता देते हैं। पुल की कैसी हालत हो रही है, ठीक है। अच्छे से देख सकते हो पुल की हालत थोड़ी गंभीर है। इस पुल पे बड़ा वाहन नहीं गुजर पाएगा। ये धड़ियाल का पुल है और अब इसकी हालत थोड़ी खस्ती हो रही है। तो गुजारिश है, कोई भी बड़ा वाहन लेके अगर आने की कोशिश कर रहा तो इस पुल पे बड़े वाहन की निकासी बंद कर दी गई है। हम आपको अच्छी तरीके से दिखा रहे हैं। पुल की थोड़ी हालत सी ख़राब है, बाकी तो ठीक है। दोस्तों ये जो पुल है धड़ियाल का पुल है, ये कई सौ साल पुराना है, आज का नहीं है भाई, बहुत पुराना इतिहास है। पर ये अभी हाल फिलहाल में इस पुल में थोड़ी कमी आ गई हैगी। इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई हैगी, बड़ा वाहन नहीं गुजर पा रहा हैगा। इसके बराबर से ही दूसरे पुल की तामील की गई हैगी और दूसरा पुल की तैयारी चल रही है, तेज़ी से काम चल रहा है। तो आप लोग अगर मुरादाबाद से टांडा धड़ियाल अगर आना चाह रहे हो, कोई बड़ा वाहन है आपका, तो भाई बड़े वाहन को लेके मत आना। इस पुल पे निकास आपको नहीं मिलेगा। 4 पहिए तक का तो ठीक है, मगर 10 टहरा 12 टहरा और ये वगैरह वगैरह बड़े बड़े वाहन नहीं गुजर पाएंगे यहाँ से। तो दोस्तों गुजारिश है, आप लोग इस पुल पे निकलें तो बाइक और 4 पहिया ला सकते हो, बड़ा वाहन नहीं ला सकते आप लोग, ठीक है दोस्तों। आइए आपको ये कुछ हंसी नज़ारे भी दिखाते हैं। भाई साहब नदी में पानी बढ़ गया है और पुल का हाल थोड़ा गंभीर है। इस पुल पे अगर आप निकल के आना कोशिश कर रहे हो तो निकल सकते हो। नदी का पानी बहुत बढ़ गया है भाई। नदी में अपने अपने बच्चों से कहना कि कोई भी नदी में तैरने की कोशिश ना करे। बच्चे बहुत डूब रहे हैं नदियों में, तो इसलिए नदी में कोई भी बच्चा तैरने की कोशिश ना करे। अपने अपने बच्चों को समझा देना और सभी बच्चों से ये गुजारिश है कि कोई भी कोशिश ना करे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। और धड़ियाल के पुल पे अगर आप आना चाह रहे हैं तो आ सकते हैं, पर 12 टहरा और 10 टहरा का लिगास बंद कर दिया गया है। आप देख सकते हो 4 पहिया तक निकल रही है बस, और ट्रैक्टर टिलारी खाली निकलन दे रहे हैं।
और इस पुल की हालत थोड़ी ख़राब हो रही है भाई। ये पुल बहुत हिल गया है पूरी तरीके से। तो आप कोशिश करें कि अगर आप मुरादाबाद से बाजपुर जाने की कोशिश कर रहे हो टांडे वाले रोड पे, तो आप इधर मत आइए बड़ा वाहन लेके, छोटे वाहन से आ सकते हो। अच्छे से देख सकते हो 4 पहिया वाहन बंद है। नदी में पानी बढ़ गया है। ठीक है दोस्तों, अच्छे से देख लो आप लोग। देख सकते हैं आप लोग बढ़िया से। देखो दोस्तों, तेज़ी के साथ नए पुल का काम चलते हुए, और अभी पुराना पुल जो है ये अभी बाइकों के लिए खोल रखा है। बस 4 पहिया वाहन बंद है इस पे। ध्यान से देख लो भाई, काम तेज़ी के साथ चल रहा है दूसरे पुल पे। अगर कोई शख्स बड़ा वाहन लाने की सोच रहा है, धड़ियाल रोड पे आने की सोच रहा है, तो वो ना लाए, क्योंकि अभी पुल पे काम चालू है और ये पुल जो पुराना वाला है वो बंद कर दिया गया है। मुबारक हो मोदी जी, मुबारक हो। आप लोग पूछना नहीं चाहोगे मैं मोदी जी को मुबारकबाद क्यों दे रहा हूँ? इसलिए कि भाई 1 रुपया नहीं, 2 रुपये नहीं, 3 रुपये नहीं, 4 रुपये नहीं, पूरे 20 से 30 रुपये तक बढ़ा दिए चीनी पे एकदम से भाई। और गन्ने का रेट किसान को नहीं मिलेगा भाई। गन्ने का रेट तो किसानों को बस वही 300 साढ़े 300 रुपये ही मिलेगा किसान को। इससे आगे को नहीं मिलेगा, वो भी 6 महीने के बाद में। नगद वो भी नहीं मिलेगा, खाते में पड़ेगा, कंपनी जब चाहेगी तो जब देगी। तो मुबारकबाद के मोदी जी हकदार हैं कि नहीं हैं दोस्तों, कमेंट में बताइए आप सब लोग। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने की कोशिश कीजिए और इस वीडियो को आगे तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए और मोदी जी को मुबारकबाद दीजिए। मैं देखना चाहता हूं कितने आदमी मोदी जी को मुबारकबाद देना चाहते हैं। शुगर पे यानी कि चीनी पे 20 से 30 रुपये तक बढ़ा दिए हैं। 60 रुपये से 65-70 रुपये तक चीनी हो गई है दोस्तों। मुबारक हो। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और किसान भाइयों को, चाहे वो धान बो दें या गन्ना लगा दें या गेहूँ बो दें, उनसे कौड़ियों के दाम में खरीदी जाएगी ज़मीन। उनसे कौड़ियों के दाम में फसल खरीद ली जाती है। बाद में उन्हीं का जब नंबर आता किसानों को और मज़दूरों को देने का वापस, तो 100 रुपये चावल बिकता है उनके लिए और आटा 40-45 रुपये किलो मिलता है उन्हें वापस, और उनसे लिया जाता है